तो प्यारे छात्रों, आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड के संस्कृत के पद प्यूषम खंड के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लक्ष्य वेध परीक्षा। तो ये प्रसंग जो है महाभारत से लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। और आपको पता ही है कि महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। और वेद व्यास जी को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार भी माना जाता है। तो आप वैसे भी इस ग्रंथ की गरिमा को समझ सकते हैं, इसके महत्व को समझ सकते हैं। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यत्र न भारते तत्र न भारते, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत ऐसा अलौकिक ग्रंथ है कि जीवन के हर क्षेत्र का दर्शन आप बड़े आराम से इसमें कर सकते हैं। आपको मित्रता का दर्शन करना है, महाभारत पढ़ें। शत्रुता की पराकाष्ठा देखनी है, महाभारत पढ़ें। सामाजिक व्यवहार का दर्शन करना है, महाभारत पढ़ें। मतलब जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो हमको आपको महाभारत में दिखाई न पड़ जाए। महाभारत में मित्रता की तो एक से एक मिसाल है। कर्ण दुर्योधन की मित्रता महाभारत में आपको मिलेगी। कृष्ण सुदामा की मित्रता आपको महाभारत में मिलेगी। ये दोनों ऐसी मित्रता की गाथाएं हैं कि इसकी मिसाल आज तक दी जाती है। इसी महाभारत में एक मित्रता की जो है कहानी महाराजा द्रुपद और आचार्य द्रोण की है। ये आचार्य द्रोण और महाराजा द्रुपद बचपन में महर्षि भारद्वाज के आश्रम में एक साथ पढ़ा करते थे। और बचपन में द्रुपद द्रोण से कह दिया करते थे, द्रोणाचार्य से, कि मित्र मैं राजपुत्र हूं और जब मैं राजा बनूंगा तो तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं। तो इस प्रकार से बचपन में ये दोनों लंगोटिया यार थे। बड़े हुए वो अपने राजमहल चले गए, ये आश्रम में ही रह गए। एक दिन गरीबी से आचार्य बहुत तंग आ गए, तो इनको अचानक अपने दोस्त की याद आई। जब अपने दोस्त की याद आई तो ये महाराजा द्रुपद के यहाँ गए और कहा, अपने मन में सोचते हुए गए कि आधा राज्य मैं लेकर क्या करूंगा, जैसा कि मेरे मित्र ने वादा किया है कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, थोड़ा बहुत कुछ मुझे दे देगा तो मेरा भी काम चल जाएगा। ऐसा मन में सोचते विचारते और अपने मित्र से मिलने की आशा लेकर के आचार्य द्रोण महाराजा द्रुपद के यहाँ जाते हैं और अपने मित्रता की बातें याद कराते हैं बचपन की। द्रुपद ने आचार्य को जब इस तरह से देखा तो आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें इतना भी सामाजिक समाज का ज्ञान नहीं है कि मित्रता हमेशा समान लोगों में होती है। तुम भिखारी, मैं राजा। अरे वो बचपन की बात थी, नादानी में मैंने कह दिया था। अपनी और मेरी औकात तो देखो, हमारे और तुम्हारे बीच में मित्रता हो सकती है। हाँ, अगर तुम मुझे राजा मान करके और स्वयं को भिखारी मान करके कुछ मांगो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को धक्के लगवा करके महल से बाहर किया, बेइज्जत करके, और दिया कुछ नहीं। आचार्य द्रोण उदास मन से, भारी मन से चले आ रहे थे और बार बार वही बचपन की याद आ रही थी जो द्रुपद ने आश्रम में किया था एक साथ पढ़ते हुए। तो रास्ते में उदास खिन्न मन से चले आ रहे थे तो एक जगह आचार्य देखते हैं कि कुछ बच्चे जंगल में एक कुएं के किनारे चारों ओर घेर करके खड़े हैं। तो आचार्य जाकर के उन बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आप लोग क्या कर रहे हो? वो बच्चे उदास मन से कहते हैं कि गुरुदेव, हमारी गेंद, हम खेल रहे थे, हमारी गेंद इसी कुएं में गिर गई है, इसी को निकालने के लिए हम परेशान हैं। आचार्य द्रोण ने अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखाया, धनुष उठाया, एक बाण मारा, गेंद में लगी, दूसरा बाण मारा, उस बाण में लगा, तीसरा बाण मारा, तीसरे बाण में लगा। ऐसे बाण में बाण मारते मारते पूरी बाणों की एक श्रृंखला कुएं के ऊपर आ गई। पकड़ करके बाण को आचार्य ने गेंद को निकाल लिया। बच्चे बहुत खुश हुए तो इनको जो है अपने साथ ले गए राजमहल और कहा, गुरुदेव चलिए हम आपको कुछ पुरस्कार दिलवाएं, क्योंकि आपने हम लोगों की जो है मदद की है गेंद निकालने में। तो वहां जब लेकर के आचार्य द्रोण को गए तो भीष्म पितामह से मिलवाया सारे कौरव पांडवों के बच्चों ने। तो भीष्म पितामह पहचान गए कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये धनुर्विद्या के बहुत बड़े
जो है कुशल धनुर्धर है और इनको उसी दिन से कौरव पांडव सभी शिष्यों के लिए धनुर्विद्या सिखाने के लिए जो है शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से आचार्य द्रोण कौरव और पांडव और कुछ अन्य देश के राजकुमारों के भी धनुर्विद्या सिखाने के शिक्षक हो गए। तो एक दिन जो है आचार्य के मन में ये आया कि ये जो मेरे छात्र हैं इन्होंने क्या सीखा है इसका टेस्ट भी ले लिया जाए, इसकी परीक्षा ले ली जाए कि जो मैंने सिखाया है इन्होंने उसको ग्रहण भी किया है कि नहीं ग्रहण किया है। इसी बात को लेकर के आचार्य ने एक दिन अपने सभी बच्चों की परीक्षा ली और उसी परीक्षा का जिक्र इस लक्ष्य भेद परीक्षा में किया गया है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है लक्ष्य भेद परीक्षा। और मुझे तो लगता है कि हाई स्कूल में संस्कृत में पहला पाठ इसलिए रखा गया है क्योंकि आप लोगों को भी एक लक्ष्य भेदना है। हाई स्कूल की परीक्षा रूपी लक्ष्य को आपको भेदना है और आप कैसे भेदेंगे इसका पूरा खाका इस पाठ में तैयार किया गया है। या जीवन के जिन लोगों ने संस्कृत विषय के रूप में लिया है उनके लिए तो पाठ अति महत्वपूर्ण है ही, और जो जीवन रूपी लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, लक्ष्य विहीन जीवन मृत जीवन के समान होता है। तो जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ सपने सजाए हैं, कुछ लक्ष्य सजाए हैं, उनको पूरा करना है, लक्ष्य को भेदना है, तो उनके लिए भी ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ में ये बताया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र कैसे अपने जीवन में लक्ष्य को पाएगा। तो इस पाठ का नाम है लक्ष्य भेद परीक्षा। सभी के लिए महत्वपूर्ण है, संस्कृत विषय वालों के लिए भी और जिन्होंने विषय नहीं लिया है उनके लिए भी। तो ये प्रसंग बेटा उस समय का है जब आचार्य द्रोण अपने सभी शिष्यों को धनुर्विद्या का ज्ञान सिखा चुके हैं और उनकी परीक्षा लेना चाहे। तो संस्कृत का अगर कोई भी श्लोक आता है तो उसे हम लोग 3 हेडिंग में समायोजित करेंगे। पहली हेडिंग क्या होगी? संदर्भ। दूसरी क्या होगी? प्रसंग। और तीसरी हेडिंग होगी व्याख्या या अर्थ, जैसा वो आ रहा है। तो मान लीजिए इस पाठ का कोई श्लोक आ गया तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत श्लोक। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद प्यूषण के लक्ष्य भेद परीक्षा नामक शीर्षक से अवतरित है। यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के आदि पर्व से संकलित है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। प्रसंग हर श्लोक का अलग अलग होगा, उसकी चर्चा हम लोग बीच में करते रहेंगे। और व्याख्या या अर्थ जो भी आ रहा है उसको भी हम लोग करने चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हर श्लोक का 3 हेडिंग आप लोग डालोगे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो आइए आज हम लोग लक्ष्य भेद परीक्षा के पहले श्लोक को देखते हैं। पहले श्लोक में महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं जरा देखें। पहले श्लोक को पढ़ें। तांस्तु सर्वान् समानीये सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। क्या कहता है कवि? तो पहले दूसरी लाइन देख ले। द्रोणः आचार्य द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, प्रहरण ज्ञाने प्रहार करने के ज्ञान को, जिज्ञासु जानने के इच्छुक, पुरुषर्षभा। पुरुषर्षभा का मतलब होता है बेटा पुरुषों में श्रेष्ठ। तो ये आचार्य द्रोण की विशेषताएं बताई जा रही हैं दूसरी लाइन में। पुरुषों में श्रेष्ठ, प्रहार करने के ज्ञान को जानने के इच्छुक आचार्य द्रोण ने तांस्तु सर्वान समानीय, तांस्तु उन, सर्वान सबको, उन सबको, तांस्तु उन और सर्वान सबको, समानीय, समानीय का मतलब होता है लाकर, उन सबको लाकर। किनको लाकर? अपने शिष्यों को लाकर। सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान, सर्व विद्या सभी प्रकार की विद्याओं और अस्त्रों से शिक्षित करके, सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान, सभी प्रकार की विद्याओं और अस्त्र का ज्ञान देने के बाद आचार्य द्रोण जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, प्रहार करने के ज्ञान को जानने के इच्छुक है, वो अपने सभी शिष्यों को लाए, समानीय लाए। और आगे क्या किया? दूसरा श्लोक देखें। तो अगर पहले श्लोक का प्रसंग आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे कि इस श्लोक में कवि ने आचार्य द्रोण के द्वारा
अपने सभी शिष्यों को परीक्षा के लिए, लक्ष्य वेध के लिए लाने की बात कही है। ये हो गया पहला श्लोक। जरा दूसरा श्लोक देखें। दूसरे श्लोक में कवि क्या कहता है? कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्प भी कृतम, कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्प भी कृतम, अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यम भूतम उपादिशत। क्या कहते हैं वेदव्यास? कृत्रिम भाषम आरोप्य, कृत्रिम बनावटी नकली, भाषम गिद्ध चिड़िया, आरोप्य रख करके, वृक्षाग्रे वृक्ष अग्रे वृक्ष के अगले शिखर पर, शिल्प भी कृतम शिल्पियों के द्वारा, कृतम शिल्प भी तृतीया शिल्पियों के द्वारा, कृतम बनाई गई, शिल्पियों के द्वारा बनाई गई नकली गिद्ध चिड़िया को कहां आरोपित किया, कहां रख दिया? वृक्षाग्रे वृक्ष के अगले शिखर पर आरोपित कर दिया, वृक्ष के अगले शिखर पर रख दिया। और वो चिड़िया अभिज्ञातम कुमाराणाम, उस चिड़िया के बारे में राजकुमारों को बिल्कुल पता, अभिज्ञातम नहीं पता है, अज्ञात है वो चिड़िया, कुमाराणाम राजकुमारों के द्वारा, अर्थात राजकुमार नहीं जानते कि वो चिड़िया नकली है। अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यम भूतम उपादिशत, लक्ष्यम भूतम लक्ष्य बनाने के लिए, उपादिशत आदेश दिया। आचार्य द्रोण ने शिल्पियों के द्वारा बनाई गई चिड़िया को पेड़ के अगले शिखर पर रख दिया और यह बात राजकुमारों को पता नहीं है, उसी चिड़िया के ऊपर निशाना लगाने के लिए आदेश दिया। ये दूसरा श्लोक रहा। तो दूसरे श्लोक का प्रसंग आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में अपने सभी शिष्यों को बुला करके एक गिद्ध चिड़िया, पेड़ के अगले शिखर पर रखी हुई गिद्ध चिड़िया पर निशाना लगाने की बात कहते हैं। तो ये इसका प्रसंग हो गया। और तीसरा श्लोक जरा देखें। तीसरे श्लोक में कवि क्या कहता है? शीघ्रम भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यम आदाय सत्वरः भासम एतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते सवः। आगे कवि क्या कहता है? महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? आचार्य द्रोण क्या कहते हैं अपने शिष्यों से? शीघ्रम भवन्तः, शीघ्र जल्दी ही, भवन्तः आप लोग, सर्वे अपि आप सभी लोग, धनुष्यम आदाय, आदाय लेकर, धनुष्यम धनुष, धनुष लेकर, सत्वरः, सत्वरः का से भी होता है बेटा जल्दी से। तो आचार्य द्रोण अपने सभी शिष्यों से कह रहे हैं कि आप सभी लोग सत्वरः जल्दी से, शीघ्रम अति शीघ्रता से आ जाइए, भवन्तः आप लोग धनुष्यम आदाय, धनुष लेकर के। अपने शिष्यों से आचार्य कहते हैं कि आप सभी लोग धनुष लेकर के जल्दी से आ जाइए। भाषम एतम समुद्दिश्य, भाषम एतम इस चिड़िया को, इस गिद्ध चिड़िया को समुद्दिश्य लक्ष्य बना करके, उद्देश्य बना करके, तिष्ठध्वं संधितेषवा, संधितेषवा संधान करने की मुद्रा में, संधितेषवा संधान करने की मुद्रा में, अर्थात धनुष पर बाण चढ़ाने की मुद्रा में, संधान करने की मुद्रा में, तिष्ठध्वं बैठ जाओ। तो तीसरे श्लोक में आचार्य द्रोण अपने शिष्यों से क्या कहते हैं कि आप सभी लोग जल्दी से अपना अपना धनुष लेकर के आ जाओ और इस गिद्ध चिड़िया पर लक्ष्य बना करके संधान करने की मुद्रा में बैठ जाओ। तो तीसरे श्लोक का प्रसंग क्या होगा कि इस श्लोक में आचार्य द्रोण के द्वारा अपने सभी शिष्यों को धनुष लेकर के और चिड़िया पर निशाना लगाने, धनुष लेकर आने और गिद्ध चिड़िया पर निशाना लगाने के लिए कहा गया है। तो इसका प्रसंग हो गया। अब आओ बेटा आगे चौथा श्लोक देखें। चौथे श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं? चौथे श्लोक में कवि कहता है, मद्वाक्यम समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोच्छामि तथा पुरुत पुत्र कहा। आगे कवि क्या कहता है? आचार्य द्रोण अपने शिष्यों से क्या कहते हैं? मद्वाक्यम समकालम, संस्कृत की अनोखी क्षमता, विलक्षण क्षमता, कई शब्दों को एक में पिरो देने की क्षमता है इस भाषा में। और क्या कहता है कवि? उसी विलक्षण क्षमता का प्रयोग करते हुए, मद्वाक्यम समकालम तु, मेरे मद्वाक्यम समकालम, मेरे मद वाक्य समकाल, इतने शब्द है। मद मेरे, वाक्य वाक्य के सम साथ, काल समय, मेरे कहने के साथ साथ, मेरे बताने के साथ साथ, मेरे कहने के साथ साथ, शिरो अस्य विनिपात्यताम, तू तो शिरो अस्य,
इसके सिर को विनिपात्यताम काट कर गिरा देना। आचार्य कह रहे हैं अपने शिष्यों से कि मेरे कहने के साथ साथ तुम अपने बाण को छोड़ देना और इस गिद्ध चिड़िया के सिर को काट करके नीचे गिरा देना। एक ही कसो नियोच्छामी, एक एक करके नियोच्छामी, मैं एक एक करके तुमको नियुक्त करूंगा, एक एक को नंबर से क्रम से भेजूंगा और ऐसा तुमको करना है। नियोच्छामी, तुमको मैं नियुक्त करूंगा, तथा कुरुत पुत्र का, तथा वैसे ही कुरुत करना है पुत्र का, पुत्रों हे शिष्यों आपको वैसा ही करना है जैसा मैं कहूं, अर्थात एक एक करके मैं तुमको नियुक्त करूंगा और इस गिद्ध चिड़िया के सिर को काट करके तुम्हें नीचे गिरा देना है। ये रहा चौथा श्लोक। जरा पांचवा श्लोक देखें। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम अंगिरासांवरः संधस्तम बाणम दुर्धसम मदवाक्यांते विमुंचतम। आगे कभी क्या कहता है? आचार्य द्रोण कहते हैं ततो, उसके बाद, तथा मतलब उसके बाद, उसके पश्चात युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर को, पूर्वम सबसे पहले, अंगिरा सांग वरह, अंगिरा एक गोत्र होता है और वरह मतलब श्रेष्ठ, अंगिरा गोत्र में श्रेष्ठ। तो अंगिरा गोत्र में श्रेष्ठ कौन है? आचार्य द्रोण। तो अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले किसको बुलवाया? पूर्वम युधिष्ठिरम, सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर कौरव पांडवों में सबसे बड़े हैं, तो उन्हीं को बुलाया। और दूसरी लाइन क्या कहती है? संधस्तम बाणम दुर्धसम, संधस्तम संधान करो, बाणम बाण का, दुर्धसम असहनीय। और कहते हैं गुरु आचार्य द्रोण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर तुम अपने दुर्धर्ष बाण का संधान करो, अपने असहनीय बाण का संधान करो। मद वाक्यांते विमुंचतम, मद मेरे वाक्य कहने के अंते अंत में, विमुंचतम, विमुंच छोड़ दो, तब उसको, किसको छोड़ दो? बाण को। हे युधिष्ठिर मेरे कहने के साथ तुम बाण को छोड़ दो, ऐसा आचार्य ने कहा। तो पांचवा श्लोक क्या कहता है कि अंगिरा गोत्र में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलवाया और उनसे कहा कि तुम संधान करो अपने असहनीय बाण का और मेरे कहने के साथ उसे छोड़ देना। ये रहा पांचवा श्लोक। छठवां श्लोक देखें। ततो युधिष्ठिरम पूर्वम धनुर्गृहे परम तपः, ततो उसके बाद, तथा उसके बाद, उसके पश्चात युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर पूर्वम पहले, धनुर्गृह धनुष लेकर के, परम तपा, परम तपा का मतलब शत्रुओं को तप्त कर देने वाले, शत्रुओं को पीड़ा देने वाले। तो शत्रुओं को पीड़ा देने वाले युधिष्ठिर सबसे पूर्वम पहले धनुष लेकर आए, धनुर्गृह धनुष लेकर आए। तस्थौ भाषम समुद्दिश्य, तस्थौ भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु के वचनों से प्रेरित, गुरुवाक्य प्रणोदिता, गुरु के वचनों से प्रेरित। तस्थौ भाषम समुद्दिश्य, गिद्ध चिड़िया को निशाना लगा करके तस्थौ स्थित हो गए। तो पांचवें श्लोक में कवि क्या कहता है? आचार्य द्रोण क्या कहते हैं? आचार्य द्रोण जो ये युधिष्ठिर क्या करते हैं? सबसे पहले धनुष बाण लेकर के आए और कैसे हैं युधिष्ठिर? परम तपा, उसके पश्चात शत्रुओं को पीड़ा देने वाले युधिष्ठिर धनुष लेकर के आए और तस्थौ भाषम समुद्दिश्य, और चिड़िया को निशाना लगा करके स्थित हो गए। गुरु वाक्य प्रणोदिता, गुरु के वचनों से प्रेरित होकर के उस चिड़िया पर निशाना लगा करके स्थित हो गए। ये रहा छठवां श्लोक। तो अब आगे आइए सातवां श्लोक हम लोग देखें। सातवें श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं? सातवें श्लोक में कवि कहता है ततोपि तत धन्वानम द्रोणस्तम कुरु नंदनम सह मुहूर्तुवाज उवाच इदम वचनम भर्तर्षभा। ततोपि तत धन्वानम, और तब वितत धन्वानम, ततो मतलब उसके पश्चात, वितत धन्वानम धनुष को ताने हुए, वितत का मतलब होता है ताने हुए, मतलब धनुष पर जब डोरी चढ़ा दी जाती है तो धनुष तन जाता है। तो धनुष को ताने हुए द्रोणस्तम, आचार्य द्रोण ने उसके प्रति, किसके प्रति? कुरुनंदनम, कुरुनंदन के प्रति। कुरुनंदन का मतलब हुआ कुरुवंशियों को भी खुश रखने वाले, और कुरुवंशियों को खुश रखने वाले कौन थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बड़े भोले भाले थे, इनको दो ही बात आती थी, या तो
सत्य बोलना और या तो जुआ खेलना, यही दो इनकी विशेषता थी। मारपीट इनको ज्यादा नहीं आती थी, धनुर्विद्या ज्यादा नहीं आती थी। तो कुरुनंदन, कुरुवंशियों को भी खुश करने वाले युधिष्ठिर से आचार्य द्रोण ने जो धनुष को बिल्कुल ताने हुए है, धनुष को ताने हुए कुरुनंदन से अर्थात युधिष्ठिर से क्या आचार्य द्रोण ने सह मुहूर्त उवाच इदम वचनम, थोड़ी देर के बाद उवाच बोले इदम वचनम, यह वचन भरतर्षभा, भरतर्षभा मतलब भरत वंशियों में श्रेष्ठ, क्योंकि युधिष्ठिर का वंश कौन सा है, भरत वंशी है। ये राजा भरत के वंश के हैं ना, हस्तिनापुर के राजा थे ना, तो इनको भरत वंशी भी कहा जाता है। तो युधिष्ठिर कौन है, भरत वंशियों में श्रेष्ठ है और कुरुनंदनम, कुरुवंशियों को भी खुश करने वाले हैं। तो कुरुवंशियों को खुश करने वाले और भरत वंशियों में श्रेष्ठ धनुष को ताने हुए युधिष्ठिर से आचार्य द्रोण ने थोड़ी देर बाद इदम वचनम उवाच, यह वचन बोले। ये रहा 7वां श्लोक। तो 7वें श्लोक में क्या प्रसंग लिखेंगे, इस श्लोक में धनुष ताने हुए युधिष्ठिर से आचार्य द्रोण से कुछ कहने की बात कही गई है। आए 8वां श्लोक। 8वें श्लोक में क्या कहते हैं आचार्य और कवि वेदव्यास क्या कहते हैं, पश्येनम त्वम द्रुम अग्रस्थम भासम, पश्येनम त्वम द्रुम अग्रस्थम भासम नरवर आत्मज पश्यामि इत्येव आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिर। देखें, पश्येनम त्वम, आचार्य द्रोण कहते हैं पश्येनम तुम पश्येनम देख रहे हो, एनम इसको, क्या तुम इसको देख रहे हो, किसको, द्रुम अग्रस्थम भासम, द्रुम का मतलब होता है बेटा पेड़, और अग्र मतलब आगे डाल पर, पेड़ के अगले भाग पर बैठी हुई भासम इस गिद्ध चिड़िया को देख रहे हो। नर वर आत्मज, नर का मतलब पुरुष, वर का मतलब श्रेष्ठ, आत्मज मतलब पुत्र, अर्थात पुरुषों में जो श्रेष्ठ हो उसका पुत्र, अर्थात राजा का पुत्र, अर्थात राजकुमार। तो राजकुमार युधिष्ठिर से क्या कह रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं हे राजकुमार, क्या तुम द्रुम के अगले हिस्से पर बैठी हुई चिड़िया को देख रहे हो, गिद्ध चिड़िया को देख रहे हो। तो आचार्य से युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, अगली लाइन देखें, पश्यामि तेव, मैं देख ही रहा हूं इसे, उवाच बोले, आचार्य बोले हे आचार्य, हे गुरुदेव मैं देख ही रहा हूं, प्रत्युवाच ऐसा बोले उनसे, प्रत्युवाच उनसे बोले, कौन, युधिष्ठिर ने आचार्य से कहा हाँ आचार्य, हाँ गुरुदेव मैं देख ही रहा हूं, ऐसा उत्तर दिया। तो 8वें श्लोक का प्रसंग क्या होगा, इस श्लोक में कवि ने आचार्य द्रोण के द्वारा युधिष्ठिर से यह पूछा है, आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर से यह पूछा है कि क्या तुम्हें पेड़ के अगले भाग पर बैठी चिड़िया दिख रही है, ये इसका प्रसंग हो गया। दूसरा देखें 9वें श्लोक में कवि क्या कहता है, 9वें श्लोक में कहता है सह मुहूर्ताद्यु पुनः द्रोणस्तम पर प्रत्यभाषत, सह वह मुहूर्ताद्यु उसी क्षण थोड़ी देर के बाद पुनः फिर से द्रोणस्तम, द्रोण उसके प्रति प्रत्यभाषक बोले। जब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ गुरुदेव मैं पेड़ के अगले शिखर पर बैठी हुई चिड़िया को देख रहा हूं, तो आचार्य ने उनसे फिर प्रत्यभाषक फिर से पूछा, एक प्रश्न और किया पक्का करने के लिए कि ये चिड़िया को बेच भी सकते हैं कि नहीं। एक प्रश्न और किया, क्या प्रश्न किया आचार्य ने, कुशल शिक्षक है, अगला प्रश्न क्या करते हैं, हे युधिष्ठिर बताओ, अथ वृक्षम इमम, अथ इस प्रकार से, वृक्षम इमम इस वृक्ष को मांगवा और मुझे भ्रातृन्वापि भाइयों को भी प्रपश्यसि तुम देख रहे हो। हे युधिष्ठिर बताओ कि क्या तुम एकमात्र चिड़िया को ही देख रहे हो कि मुझे भी देख रहे हो, वृक्ष को भी देख रहे हो और अपने भाइयों को भी देख रहे हो। मतलब क्या केवल आपको चिड़िया ही दिखाई पड़ रही है कि आपके भाई भी आपको बगल खड़े दिख रहे हैं, मैं भी दिख रहा हूं और पेड़ भी दिख रहा है जिस पर चिड़िया बैठी है कि नहीं। इस तरह का प्रश्न जो है आचार्य ने युधिष्ठिर के प्रति किया कि क्या तुमको सब कुछ दिख रहा है।
तो ये रहा 9वां श्लोक। 9वें श्लोक का आप प्रसंग क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में आचार्य के द्वारा युधिष्ठिर से सब कुछ देखने की बात, क्या तुम सब कुछ देख रहे हो, ऐसी बात पूछी गई है। तो ये रहा बेटा 9वां श्लोक। तो आइए अब 10वां श्लोक हम लोग देखें। तो 9वें श्लोक में आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर से क्या पूछा कि क्या तुम्हें वृक्ष भी दिख रहा है, भाई भी दिख रहे हैं, मैं भी दिख रहा हूं, ऐसा प्रश्न जब किया तो 11वें श्लोक में क्या ये 9वें श्लोक में ऐसा पूछा तो 10वें श्लोक में युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, तम उवाच सा कौन्तेयः, तम उवाच उनसे बोले, सह कौन्तेयः वह कुंती के पुत्र, तम उवाच तम उनसे, उवाच बोले, सह वो कौन्तेयः कुंती के पुत्र, कौन्तेयः कुंती के पुत्र अर्थात युधिष्ठिर। तो उनसे कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने क्या कहा, पश्येनम वनस्पतिम, हाँ गुरुदेव मैं पेड़ को देख रहा हूँ, पश्येनम वनस्पतिम, हाँ मैं पेड़ को देख रहा हूँ, भवंतम चा आपको भी देख रहा हूँ, तथा भ्रातृन और अपने वैसे ही, तथा वैसे ही भ्रातृन अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ, और भाषम चेति पुनः पुनः, और इस गिद्ध चिड़िया को तो मैं बार बार देख रहा हूँ, मतलब एक बार आपको देख रहा हूँ, एक बार भाइयों को देख रहा हूँ, फिर एक बार चिड़िया को देख रहा हूँ, चिड़िया को बार बार देख रहा हूँ। अर्थात युधिष्ठिर का जो मन है वो लक्ष्य पर नहीं है, नजर लक्ष्य पर नहीं है, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप अपने लक्ष्य से हट गए, लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखने लगा तो आप लक्ष्य को भेद नहीं पाओगे। ये जीवन का सूत्र है, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये पाठ परीक्षा के लिए कम, जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य से युधिष्ठिर क्या कहते हैं, गुरुजी आप भी दिख रहे हो, भैया लोग भी दिख रहे हैं, और इतना बड़ा पेड़ है ये नहीं दिखेगा, वो भी दिख रहा है गुरुजी, मुझे सब दिख रहा है। युधिष्ठिर ने सोचा कि गुरुजी खुश हो जाएंगे जब ऐसा मैं बता दूंगा, लेकिन गुरुजी तो चाहते थे कि मेरा शिष्य केवल अपने लक्ष्य को देखे। हर शिक्षक चाहता है कि मेरा शिष्य अपने लक्ष्य को देख करके उसी ओर आगे बढ़े, और शिष्य सब कुछ देख रहा है तो कैसे लक्ष्य मिलेगा। तो देखें आप, युधिष्ठिर कहते हैं कि भाषण चेति पुनः पुनः, गुरुदेव चिड़िया तो बार बार दिख रही है। तो 11वां श्लोक क्या है, तो जैसे युधिष्ठिर ने कहा सब कुछ दिख रहा है, गुरुजी हो गए गुस्सा और क्या बोले, तम उवाच उससे बोले, अब सरपेट, अरे दूर हट। युधिष्ठिर से आचार्य ने कहा दूर हट, अब सरपेट, अब सरपेट का मतलब दूर हट, दूर जाओ। तम उवाच उससे बोले दूर हटो, द्रोणा अप्रीत मनायु, द्रोणो आचार्य द्रोण अप्रीत मना, अप्रसन्न हो गए, अप्रीत मना अप्रसन्न मन वाले यू की तरह, ऐसे बोले कि जैसे नाखुश हो गए हों। वास्तव में तो गुरु कभी नाराज होता नहीं है, ऊपर से दिखाता है कि मैं नाराज हूं, तो वही दिखाया ऊपर से नाराजगी, अंदर से कभी गुरु नाराज नहीं होता है। अंतर हाथ सहार गए, बाहर मारे चोट, गुरु कभी अंदर से किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, बाहर से सब करता है। तो अप्रीत मनायु, ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव नाराज हो गए, और नाराज की मुद्रा में बनावटी अप्रीत मनायु मानो नाखुश हो गए, ना अप्रसन्न चित्त वालों की तरह उन्होंने कहा दूर हट जा, अब सरपेट दूर हट जा तू, न इतम छक्यम त्वया वेद्धुम, ना इतम छक्कम तेरे, ना इतम तेरे द्वारा क्षमता नहीं है इसको, त्वया तेरे द्वारा वेद्धुम बेधने की, हे युधिष्ठिर तेरे द्वारा इसको बेधने की क्षमता नहीं है, त्वया तृतीया से के द्वारा, तेरे द्वारा लक्ष्य बेधने की क्षमता नहीं है। लक्ष्यम इत्येव कुत्तयम, यह लक्ष्य, इस लक्ष्य को तू बेध नहीं सकता। कुत्सयन, कुत्सयन का मतलब हुआ डांटते हुए, फटकारते हुए भगाया, कहा हट जा, तेरे द्वारा ये लक्ष्य बेधा जाना संभव नहीं है, क्योंकि तू एकाग्र चित्त नहीं है, तेरा ध्यान कई जगह है। इसी प्रकार से हाई स्कूल रूपी जो लक्ष्य है उसको वही पाएगा जो केवल हाई स्कूल की परीक्षा को देख रहा है, और जो सब कुछ देख रहा है, क्रिकेट भी, टीवी भी, मोबाइल भी, न्योता भी, सब कुछ देख रहे हो, तो कैसे आप लक्ष्य को बेधोगे। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है, जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। युधिष्ठिर का दिमाग बटा है, क्या पाए, सफलता की डांट,
डांट पाए। जैसे युधिष्ठिर डांट पाते हैं, वैसे हम लोग जब अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते तो घर वाले डांटते हैं, परिवार वाले डांटते हैं, समाज वाले डांटते हैं, रिश्तेदार तिरस्कृत करते हैं। हमारी दशा युधिष्ठिर की तरह हो जाती है। युधिष्ठिर को गुरुदेव ने कहा, भगो, तुम्हारे द्वारा त्वया वेद्धुम न क्षेक्यम, तेरे द्वारा ये लक्ष्य वेधन संभव नहीं है, तू दूर हट जा। ऐसा फटकारते हुए हटाया। और आगे क्या किया? 12वें श्लोक में ततो दुर्योधन आदिस्तान धृतराष्ट्रान महायशः। ततो उसके बाद दुर्योधन आदिस्तान, दुर्योधन आदि, तथा माने उसके बाद, दुर्योधन आदि ना आदिस्तान, दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को बुलाया। और महायशः, ये भी बड़े महायशस्वी हैं, बड़े यशस्वी हैं, ये भी बलवान हैं। दुर्योधन तो बहुत तमतमाया था कि मैं लक्ष्य भेद कर दूंगा, मुझे बुला ही नहीं रहे हो। तो दुर्योधन आदि शिष्यों को बुलाया, सबको बुलाया, धृतराष्ट्र के महायशस्वी पुत्रों को बुलाया। और तेनेव क्रम योगेन, तेनेव उनके द्वारा ही, उनसे भी, क्रम योगेन क्रम से, जिज्ञासु परिपृच्छत्, जिज्ञासु प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, प्रहार करने के ज्ञान के जानने के इच्छुक, परिपृच्छत् वही प्रश्न किया। तो अब आचार्य जब युधिष्ठिर से ऐसा बेढंगा उत्तर पाया आचार्य ने, तो तुरंत उन्होंने क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के महायशस्वी पुत्रों को बुलाया और वही प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न? क्रम से वही प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न किया? कि क्या तुम्हें चिड़िया दिख रही है? फिर लोगों ने कहा होगा जो भी, हाँ, तो क्या पेड़ भी दिख रहा है? और मैं भी दिख रहा हूं, भाई लोग भी दिख रहे हैं। ऐसा ही प्रश्न उन्होंने सबसे किया। और देखें, ये रहा 12वां श्लोक। तो 12वें श्लोक में कवि क्या कहता है? 12वें श्लोक में कवि बताता है कि इस श्लोक में कवि कहता है कि इसमें आचार्य द्रोण के द्वारा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को बुलाने की बात और उनसे भी वही प्रश्न करने की बात कही गई है। तो आइए आगे देखें 13वां श्लोक। 13वें श्लोक में महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं, जरा देखें। अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राजश्च अन्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामि इति कुतशयन् कुतसितः। अन्याश्च शिष्यान्, अन्य शिष्यों को बुलाया। 12वें श्लोक में किसको बुलाया था? धृतराष्ट्र के यशस्वी पुत्रों को बुलाया। और 13वें श्लोक में अन्याश्च, अन्य शिष्यों को बुलाया। किनको बुलाया? भीम, कई हाथियों का बल था, भीम को बुलाया। राजश्च भीमादीन, भीम आदि राजकुमारों को बुलाया। और राजश्चयो अन्य देश जान, अन्य देश जान, अन्य देश में जन्मे हुए राजा के पुत्रों को बुलाया, मतलब अन्य देश के राजकुमारों को बुलाया। और क्या किया? तथा च सर्वे, उसी प्रकार से उन सब से वही प्रश्न किया। तत्सर्वम पश्यामा, और उन लोगों ने कहा सर्वम पश्यामा, मैं सब कुछ देख रहा हूं। ध्यान से देखेंगे इस लोग। पश्यामा इत कुत्सता, ऐसा फटकारने योग्य उत्तर दिया। तो आचार्य द्रोण ने दुर्योधन आदि के बाद किसको बुलाया? भीम आदि को बुलाया। भीम आदि को बुलाया और अन्य देश के राजकुमारों को भी बुलाया और उनसे क्या किया? तथा च सर्वे, उसी प्रकार का प्रश्न उन सबसे किया। किस प्रकार का प्रश्न किया? जैसा युधिष्ठिर से किया था। और तत्सर्वम पश्यामा, और उन लोगों ने क्या जवाब दिया? कि मैं सब कुछ देख रहा हूं। इति कुत्सिता, इति ऐसा कुत्सित, डांटने योग्य, फटकारने योग्य उत्तर दिया। मतलब सभी लोगों ने कहा कि मैं सब कुछ देख रहा हूं। और जैसे गुरुजी सुनते ये लोग कह रहे हैं कि मैं सब कुछ देख रहा हूं, डांट करके भगा देते, क्योंकि सब कुछ देखने वाला कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं होगा। अगला श्लोक देखिए 14वें श्लोक में कवि क्या कहता है? ततो धनंजय द्रोणो सेमानो अभ्यभाषत। उसके बाद आचार्य ने किसको बुलाया? आचार्य ने धनंजय को बुलाया। धनंजय मतलब अर्जुन, अर्जुन को बुलाया। ततो धनंजय द्रोणम, तब आचार्य द्रोण ने धनंजय को बुलाया। और कैसे बुलाया? श्यामानो अभ्यभाषत, श्यामानो मुस्कुराते हुए, अभ्यभाषत बोले। अर्जुन को बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले, मानो द्रोणाचार्य को पता है कि अर्जुन ही इसको कर सकता है। अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे। अर्जुन को और किसी शिष्य को मुस्कुराते हुए बुलाया और किसी को मुस्कुराते हुए नहीं बुलाया, लेकिन अर्जुन को बुलाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास
ऐसी अर्जुन के पास ऐसे गुण थे। एक गुण तो अर्जुन के अंदर यही अच्छा था कि वो एकाग्र रहता था, और दूसरा गुण था समर्पण। अपने समर्पण के गुण के कारण गुरु और भगवान दोनों का सानिध्य पा गया अर्जुन। इसलिए अर्जुन जैसी एकाग्रता हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आगे कवि लिखता है कि आचार्य द्रोण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को बुलाया और क्या कहा धनंजय से कि त्वया त्वया दीनाम त्वया इदानीम, इदानीम मतलब इस समय, त्वया तेरे द्वारा, इदानीम इस समय तेरे दो शब्द है, त्वया इदानीम तेरे द्वारा इस समय प्रहर्तव्यम प्रहार करना है, एतद लक्ष्यम इस लक्ष्य को विलोक्यताम देख ले। अर्जुन से आचार्य ने कहा, हे अर्जुन अब तुझे ही ये लक्ष्य वेधना है और इसको तू विलोक्यताम देख ले। ये रहा 14वां श्लोक। 14वें श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? इस श्लोक में आचार्य द्रोण के द्वारा अर्जुन को मुस्कुराते हुए बुलाने की बात बताई गई है। ये हो गया 14वां। 15वां देखें, एवं उक्ता सव्यसाची मंडलीकृत कर्मुकः तस्थो भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदिता। एवं उक्ता इस प्रकार के कहने पर, इस प्रकार के एवं उक्ता इस प्रकार के कहने पर सव्यसाची, सव्यसाची अर्जुन का एक नाम है। सव्यसाची वो धनुर्धर होते हैं जो दोनों दाएं और बाएं दोनों हाथ से धनुष चला लेते हैं, उनको सव्यसाची कहते हैं। तो एवं उक्ता सव्यसाची, तो सव्यसाची अर्थात अर्जुन जो दोनों हाथ से धनुष इस प्रकार से अर्जुन से कहने पर, इस प्रकार के कहने पर अर्जुन ने मंडलीकृत कार्मुका अपने कार्मुक को मंडलाकार कर लिया। मंडलाकार का आशय होता है बेटा गोलाकार कर लिया, प्रत्यंचा चढ़ा ली, धनुष मंडलाकार हो गया, धनुष को मंडलाकार कर लिया। और तस्थो भाषम समुद्दिश्य, और चिड़िया को निशाना लगा करके तस्थो स्थित हो गए। तस्थो भाषम समुद्दिश्य, समुद्दिश्य मतलब उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके, चिड़िया को लक्ष्य बना करके स्थित हो गए। और गुरु वाक्य प्रणोदिता, गुरु के वाक्य से प्रेरित अर्जुन ने अपने धनुष को मंडलाकृत कर लिया और चिड़िया को निशाना बना करके स्थित हो गए। ये रहा 15वां श्लोक। तो आइए अब 16वां श्लोक हम लोग देखें। 16वें श्लोक में वेदव्यास जी क्या कहते हैं? मुहूर्त, और जब 15वें श्लोक में अपने लोगों ने क्या पढ़ा कि जब गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण लगाया, धनुष को मंडलाकार कर लिया, तो क्या बोले आचार्य द्रोण? मुहूर्ताद्यु, कुछ देर के बाद तंग उससे द्रोण आचार्य द्रोण तथयो संभाषक, उसी प्रकार की बात बोले, तथयो वैसे ही संभाषक वही बात बोले। तो थोड़ी जब धनुष पर बाण लगा लिया अर्जुन ने और चिड़िया पर, गिद्ध चिड़िया पर निशाना लगा लिया, उसी क्षण द्रोणाचार्य फिर से बोले, वही वचन बोले। क्या बोले? पश्येनम स्थितम भासम, तू क्या देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो? स्थितम भासम, उस चिड़िया को, गिद्ध चिड़िया को, द्रुमम पेड़ को, मामा पिचा अर्जुन, और अर्जुन मुझे भी, मामा भी मुझे भी देख रहे हो हे अर्जुन? क्या तुम उस पेड़ को और उस चिड़िया को और मुझे सबको देख रहे हो? ऐसा प्रश्न आचार्य ने अर्जुन से किया 16वें श्लोक में। तो 16वें श्लोक का प्रसंग क्या होगा कि इस श्लोक में कवि ने अर्जुन, द्रोणाचार्य के द्वारा अर्जुन से यह बात पूछी है कि अर्जुन क्या तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है? ये रहा 16वां श्लोक। 17वां देखें, अर्जुन ने क्या उत्तर दिया? पश्यामि एकम भासमिति, पश्याम देख रहा हूं, एकम एकमात्र, भासम गिद्ध चिड़िया को। अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे एकमात्र गिद्ध चिड़िया दिखाई पड़ रही है। भासमिति द्रोणम, द्रोण के प्रति, पार्थो अभिभाषक, पार्थ बोले, पार्थ अर्जुन का एक नाम है। तो अर्जुन बोले कि हे गुरुदेव मुझे एकमात्र क्या दिख रहा है? चिड़िया दिख रही है। ऐसा आचार्य के प्रति अर्जुन बोले। और न तो वृक्षम, न तो वृक्षम, मुझे वृक्ष नहीं दिख रहा है गुरुदेव। और भवंतम हुआ, और न आप पश्यामा, न मैं आपको देख रहा हूं, न मैं वृक्ष को देख रहा हूं। च भारत, ऐसा उत्तर भारत ने दिया। च मतलब और आगे लगा दे, भारत मतलब भरतवंशी, मतलब अर्जुन। अर्जुन ने कहा गुरुजी न तो मुझे वृक्ष दिख रहा है और न, चाहे इधर लाए, और न आप ही
आपको ही देख रहा हूं, ना मैं वृक्ष को देख रहा हूं, ना मैं आपको देख रहा हूं। ऐसा उत्तर दिया 17वें श्लोक में अर्जुन ने अपने गुरु के प्रति। तो 18वें श्लोक में कवि क्या कहता है, ततः प्रीतम मना द्रोणो, ततः प्रीतम मना द्रोणो। और जब अर्जुन ने ऐसा उत्तर दिया कि गुरुजी ना आप दिख रहे हो, ना मुझे पेड़ दिख रहा है, तो आचार्य द्रोण प्रसन्न चित्त हो गए। ततो प्रीत मना द्रोणो, तो देखो अप्रीत मना में कहा गया था अप्रीत मना यू, गुस्साए, असली गुस्सा नहीं थी उस समय युधिष्ठिर के प्रति, लेकिन यहां नहीं दिया गया कि प्रीत मना यू, नहीं नहीं, ततः प्रीत मना वास्तव में खुश हो गए, उस समय वास्तव में नाराज नहीं हुए थे। इस प्रकार से शिक्षकों का गुस्सा तो नकली होता है, लेकिन अगर आपकी प्रगति से वो खुश होते हैं तो असली होती है। ये नहीं कि आपके अच्छे रिजल्ट को देख करके वो नकली खुश होते हैं, नहीं, नकली नाराज तो होते हैं लेकिन खुश असली होते हैं। तो यहाँ कवि क्या दे रहा है, प्रीत मना यू नहीं, मतलब असली प्रीत मना। तो जैसे अर्जुन ने ये उत्तर दिया कि गुरुजी ना आप दिख रहे हो, न पेड़ दिख रहा है, तथा प्रीत मना द्रोणो, तब आचार्य द्रोण प्रसन्न हो गए। और मुहूर्तादि तंग पुनः, और थोड़ी देर के बाद तंग पुनः उससे फिर बोले, मुहूर्तादि थोड़ी देर के बाद तंग पुनः अर्जुन से फिर बोले, क्या बोले, प्रत्यभाषम दुर्धसम, फिर से बोले, प्रत्यभाषम फिर से बोले, दुर्धसम, दुर्धसम का मतलब अभी पीछे तो अपने लोगों ने पढ़ा था असहनीय, लेकिन यहाँ दुर्धर्ष का मतलब होगा किसी से ना दबने वाले। किसी से ना दबने वाले कौन है, आचार्य द्रोण। तो किसी से ना दबने वाले आचार्य द्रोण उससे फिर बोले, किससे बोले, पांडवा नाम महारथम, उस पांडव से। अर्जुन पांडव में से एक है ना, तो पांडव कहलाते हैं और महारथी थे। अर्जुन बहुत वीर थे। अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि एक ही पल में पूरा महाभारत खत्म कर सकते थे, दूसरे बाण की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे महावीर थे अर्जुन। तो महारथी और पांडव, महारथी पांडव अर्जुन से किसी से न दबने वाले आचार्य द्रोण ने यह बात कही। तो ये रहा 18वां श्लोक। तो आइए 19वें श्लोक का अवलोकन करें। 18वें श्लोक में कवि ने क्या बताया, 18वें श्लोक में कवि ने बताया कि प्रसन्न चित्त वाले, जब अर्जुन ने उत्तर दिया कि गुरुजी मुझे केवल चिड़िया दिख रही है, तो आचार्य खुश हो गए। आचार्य खुश हो गए तो उन्होंने उस महारथी पांडव के प्रति प्रसन्न होकर के थोड़ी देर में फिर यह बात कही। क्या बात कही, ये 19वां श्लोक बता रहा है कि क्या बात कही। क्या बात कही, भासम पश्यसि यदेनम यद एनम, यद इस चिड़िया के, भासम पश्यसि पूरी, यद एनम यद इस, भासम पश्यसि, पश्यस मतलब देख रहे हो, भासम चिड़िया को, यदि तुम चिड़िया को देख रहे हो, तथा ब्रूहि पुनर्वचः, तथा तो फिर ब्रूहि बोलो, पुनर्वचः फिर से बोलो। हे अर्जुन, अगर तुम पूरी चिड़िया को देख रहे हो तो फिर से बताओ, अगर आपको पूरी चिड़िया दिख रही है तो फिर से बताओ। तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया कि सिरह पश्यामि। अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे पूरी चिड़िया भी नहीं दिख रही है, सिरह पश्यामि, मैं केवल चिड़िया के सिर को देख रहा हूं, सिरह पश्यामि, सिर को देख रहा हूं। और भासस्य न, चिड़िया के, मैं इसको जोड़ दे इसी में, सिरह पश्यामि भासस्य, मैं गिद्ध चिड़िया के केवल सिर को देख रहा हूं, भासस्य गिद्ध चिड़िया के, सिरम पश्यामि, सिर को देख रहा हूं, सिरह पश्यामि, सिर को देख रहा हूं। और न गात्रमिति, गात्र का मतलब होता है बेटा शरीर, न गात्रमिति, उसके शरीर को नहीं। सो अब्रवीत, ऐसा अर्जुन ने उत्तर दिया। तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया कि गुरुजी मुझे पूरी चिड़िया नहीं दिख रही है, मुझे केवल चिड़िया का सिर दिख रहा है। और अर्जुन ने कहा नहीं गुरुजी मुझे पूरी चिड़िया नहीं दिख रही है, मुझे केवल चिड़िया का सिर दिख रहा है। तो ये 19वें श्लोक का प्रसंग क्या लिखेंगे कि इस श्लोक में कवि ने आचार्य के द्वारा पूछे जाने पर अर्जुन के उत्तर देने की बात कही है कि क्या आपको पूरी चिड़िया दिख रही है। इस प्रश्न का जवाब अर्जुन के द्वारा दिया गया है इस श्लोक में, ये इसका प्रसंग हो गया। अब जरा देखें
20वें श्लोक में कभी क्या कहता है? अर्जुनेव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्ट तनूरुहु। अर्जुन के द्वारा एवं इस प्रकार उक्तस्तु कहने पर, इतने शब्द इसमें हैं। अर्जुन के द्वारा एवं इस प्रकार उक्तस्तु कहने पर, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार के कहने पर, किस प्रकार के कहने पर? कि गुरुजी केवल मुझे चिड़िया का सिर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कहने पर द्रोणो हृष्ट तनूरु, आचार्य द्रोण के शरीर के सारे रोए खड़े हो गए, हृष्ट हर्षित हो गए, तनूरु शरीर के तन के रोए, अर्थात आचार्य द्रोण रोमांचित हो गए। जब ऐसा अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे केवल सिर दिख रहा है, तो अर्जुन के इस प्रकार उत्तर देने से आचार्य खुश हो गए। उनको लगा कि ये लक्ष्य को भेद देगा, उनके शरीर रोमांचित हो गए और क्या बोले आचार्य? मुंचतेव ब्रवीत। और आचार्य ने तुरंत कहा मुंचतेव अब्रवीत, ऐसा उन्होंने कहा अब्रवीत, बोले मुंचतेव, इसको छोड़ ही दो। किसको छोड़ दो? अब बाण को छोड़ ही दो। ऐसा जब कहा आचार्य ने तो और कहा पार्थ मतलब हे अर्जुन मुंच इत्तेव अब्रवीत, कहा हे अर्जुन तू इसको छोड़ ही दे, मतलब बाण को तू तुरंत छोड़ दे, अगर केवल सिर दिख रहा है तो छोड़ दे। और सह मुमोच अविचार्यन, तो अर्जुन ने भी बिना सोचे बाण को उसने मुमोच छोड़ दिया, अविचार्यन बिना विचारे। अर्जुन ने भी गुरु की बात पर भरोसा किया और बाण को बिना विचारे छोड़ दिया। और जैसे बाण को छोड़ दिया, अगला श्लोक देखें, तटस्थ नगतस्थ, तो उसके बाद तब नगतस्थ पेड़ के ऊपर बैठी हुई चिड़िया, छुरेण का मतलब होता है बेटा बाण के द्वारा, तृतीया विभक्ति, छुरेण निस्तेन का मतलब होता है पैना, तो पैने बाण के द्वारा, नुकीले बाण के द्वारा, उसके बाद नुकीले बाण के द्वारा क्या हुआ? सिर उत्कृत कट करके, तरसा जल्दी से, पातयामास गिरा दिया, पांडव ने, अर्थात अर्जुन ने जल्दी से उस अपने पैने बाण से चिड़िया के सिर को काट करके नीचे गिरा दिया। नगतस्थ पेड़ के ऊपर जो बैठी चिड़िया थी उसके सिर को काट करके नीचे गिरा दिया पैने बाण से। और जैसे बाण से चिड़िया का सिर काट करके नीचे गिराया, हर्ष से अतिरेक, हर्ष से भर गए, अत्यधिक हर्षोदकेण मतलब अत्यधिक हर्ष के कारण आचार्य द्रोण बहुत हर्षित हुए, रोमांचित हुए, और तन उसको द्रोण ने पर से बदल अपने गले लगा लिया, उस पांडव को, पांडव मतलब वही अर्जुन को आचार्य ने अपने गले लगा लिया। हर्षोदकेण अत्यंत हर्षित होकर के, अत्यंत खुश होकर के आचार्य ने अर्जुन को अपने गले लगा लिया, और इस प्रकार से लक्ष्य वेद की परीक्षा पूरी हो गई। तो इसमें क्या दिखाया है कि लक्ष्य कौन वेधेगा? जिसके पास एकाग्रता होगी। अर्जुन एकाग्र था, उसने लक्ष्य को वेधा। और चूंकि मैंने आपको इस पाठ के शुरू में ही बताया था कि आचार्य द्रोण को राजा द्रुपद ने धक्का मार करके अपने महल से बाहर करवा दिया था कि मित्रता तो हमेशा समान लोगों में होती है, तुम भिखारी मैं राजा, हमारी तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है। यह बात आचार्य द्रोण को यह अपमान याद था। और जब अर्जुन बड़े हुए तो जब सभी शिष्यों ने पूछा कि आचार्य आपको गुरु दक्षिणा क्या दी जाए, तो आचार्य ने कहा अगर आप लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे महाराजा द्रुपद, मेरे पास महाराजा द्रुपद को बंदी बना करके लेकर आओ। तो अर्जुन गए सारे लोग, लेकिन अर्जुन से बड़ा विकराल युद्ध हुआ और महाराजा द्रुपद हारा। उसको बंदी बना करके, कैद करके अर्जुन ला करके अपने गुरुदेव आचार्य द्रोण के चरणों में पटक देते हैं, और बाद में फिर मित्रता की ही दुहाई देने पर आचार्य द्रोण उसको छोड़ते हैं। तो ये जो है प्रसंग रहा इस पाठ का। और एक बात और आप लोग ध्यान रखें कि आप लोगों को भी इस पाठ से शिक्षा लेनी चाहिए कि
जब तक आपका पेपर है, या पेपर तो एक छोटा सा लक्ष्य है, आपके जिंदगी में हर दिन के लक्ष्य होने चाहिए। उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो एकाग्रता है। अर्जुन की तरह अगर हम एकाग्र होंगे तो दुनिया का हर लक्ष्य हम भेद सकेंगे। और अगर युधिष्ठिर की तरह हमारा चित्त जो है विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में भ्रमण करता रहेगा, घूमता रहेगा, तो फिर हम कभी अपने लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इस प्रकार से संस्कृत में अगर कोई श्लोक आता है तो 3 हेडिंग लिखेंगे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। मैंने आपसे बता ही दी। प्रसंग लगभग हर श्लोक की बताई है, जिसका नहीं बता पाया हूं अपने आप से लिख लीजिएगा, क्योंकि हर श्लोक का प्रसंग लगभग अलग अलग होगा। जिस चीज के बारे में बात की गई है वही प्रसंग होगा। एक बात और ध्यान रखें आप लोग, संस्कृत में सूक्ति भी पूछी जाती है। तो सूक्ति का मतलब होता है सुंदर उक्ति, मतलब छोटी छोटी लाइनें दे देगा इसी श्लोक की और आपसे कहेगा इसकी व्याख्या करिए। जैसे एक उदाहरण देख लें 2 मिनट में, उसके बाद क्लास का समापन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे 5 ये जो है व्याख्या जैसे नंबर जैसा ही आता है, 4-5 नंबर का ही आता है। तो जरा आप देखें कि जैसे मान लीजिए आपसे सूक्त पूछ लेता है कि सिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सो अब्रवीत्, इतना ही पूछेगा। और हो सकता है एक लाइन भी ना पूछे, एक लाइन का आधा हिस्सा पूछे। तो मान लीजिए ये सूक्ति आ गई कि सिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सो अब्रवीत्, ऐसी सूक्ति आ गई। आपसे पूछेगा इस सूक्ति की ससंदर्भ व्याख्या करिए। तो सूक्ति में 4 हेडिंग डालिएगा। एक हेडिंग संदर्भ, अगर ये आ गई सूक्ति, मान लीजिए यही आ गई, तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद प्यूषण के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से अवतरित है। ये इसका संदर्भ हो गया। प्रसंग, इस सूक्ति में अर्जुन के द्वारा आचार्य द्रोण को उत्तर देने की बात कही गई है। और अर्थ क्या लिखेंगे कि मैं चिड़िया का केवल सिर देख रहा हूं, सिरः पश्यामि, केवल सिर देख रहा हूं, भासस्य चिड़िया का, न गात्रम इति सो अब्रवीत्, मैं उसके गात्र को नहीं देख रहा हूं, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूं, ऐसा उसने कहा। ये हो गया उसका अर्थ। और फिर चौथी हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या डालेंगे आप? व्याख्या में पूरे श्लोक का अर्थ डाल देंगे। तो पूरे श्लोक का क्या अर्थ हुआ? तो आचार्य द्रोण ने पूछा कि अर्जुन ये बताओ कि तुमको पूरी चिड़िया दिख रही है, मैं भी दिख रहा हूं, पेड़ भी दिख रहा है और सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरी चिड़िया दिख रही है, क्या दिख रहा है? ऐसा जब आचार्य ने पूछा कि अर्जुन तुमको क्या क्या दिख रहा है, क्या पूरी चिड़िया दिख रही है? तो अर्जुन ने कहा नहीं गुरुदेव, मुझे पूरी चिड़िया नहीं दिख रही है, मुझे तो एकमात्र चिड़िया का सिर दिख रहा है, मुझे तो चिड़िया का शरीर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये इतनी बड़ी इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो बेटा अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो संस्कृत में बिल्कुल गणित सदृश नंबर मिलता है। जैसे गणित में आपको फिक्स नंबर मिलते हैं, बिल्कुल वैसे संस्कृत में भी नंबर मिलता है। और संस्कृत तो बहुत प्यारी भाषा है, इसका ज्ञान भी बहुत जरूरी है, इस लिहाज से भी इसको आप बहुत तन्मयता से पढ़ें। ठीक है बेटा, फिर संस्कृत के अगले अध्यायों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे।